हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के इस बैच में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3B RS अग्रवाल बुक से करेंगे, जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे तो क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व एक्स एंड वाई दिया है, तो अगर एग्जाम के समय में सॉल्व एक्स एंड वाई केवल बोलता है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मेथड का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। ठीक है, तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन ही करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे और इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 2 में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को पूरी तरह से अलग करते हैं और उसका, जैसे इक्वेशन 1 से अगर हम लोग y निकालना चाहें तो x को इस साइड लाना पड़ेगा, तो y का वैल्यू x के टर्म में आएगा और ये इक्वेशन 1 से निकलेगा तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तब ये y x के टर्म में आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, चूंकि ये इक्वेशन 1 से निकला है तो इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, अब चूंकि इसको 1 से हम लोग निकाले थे तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वापस 1 में रखने से इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या था, तो सिंस 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 है। ठीक है, तो देयरफॉर 4x अपने जगह, 3 अपने जगह, y के जगह में हम लोग इसका टर्म 3 माइनस एक्स रखेंगे, तो ये y इंटू है 3 के साथ, इसलिए y की जगह होगा 3 माइनस एक्स ब्रैकेट में इक्वल टू 26। यहाँ लिख सकते हैं दैट इज y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस एंड 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 26। तो x x आपस में सॉल्व होगा, नंबर्स को एक तरफ करेंगे तो 4x और 3x मिलके क्या हो जाएगा 7x, और इधर 26 माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली x इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होगा 35, और यहाँ 7 इंटू में था तो इस साइड में आके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा 7 से 35, 7 5 जा 35 होता है, तो देयरफॉर x का वैल्यू निकल आया कितना, दैट इज x इज इक्वल टू 5। ये हम लोग का x के लिए आंसर हो गया। ठीक है, दिस वन इज आंसर फॉर x। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 3 so that we get value of y. ठीक, so we can write here on putting value of x in equation, यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन 3 में y का वैल्यू निकाला हुआ है, दैट इज इक्वेशन 3 कर देंगे, तो सिंस y इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस एक्स है, तो देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं सिंस x इज इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू होगा -2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। ये हम लोग का कंबाइंड आंसर आ गया। ठीक है, और ये हम लोग का यहाँ पर क्या निकला था, y का है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल, चाहे x या y, जनरली y हम लोग अलग करते हैं, x को इधर ले आए, तो अब y को x के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, जिससे क्या होगा कि इसको अगर वापस इस इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा एक वेरिएबल वाला, तो एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा इजिली, और एक वेरिएबल जब सॉल्व हो जाएगा तो उसका वैल्यू रख के हम लोग दूसरा वेरिएबल भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 1, एंड x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6 है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट को हटाना पहले। तो हम लोग का 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 होता है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2x, और 2 3 जा 6 होता है, दैट मीन्स ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इंटू 6 36, ये अपना इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी का एक का वैल्यू अलग करना था तो हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देयरफॉर अगर इसको हम लोग x के टर्म में करना चाहें तो क्या होगा, माइनस वाई इस साइड आके प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन हम लोग जनरली y को लेते हैं तो y इधर कर देते हैं, तो ये 3 इस साइड आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू y। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो निकला वो y के टर्म में, y जो है अब x के टर्म में यहाँ हम लोग का शो हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 से निकला है इसका वैल्यू, तो y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि जिस इक्वेशन से पहला बार हम लोग वैल्यू निकालेंगे इस तरह से चेंज करके सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो उस इक्वेशन में वापस नहीं डालना है। ठीक है, उसको फिर दूसरे इक्वेशन में डालना है। जैसे अभी हम लोग इक्वेशन 1 से ये वैल्यू निकाले y का, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ना कि वापस 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन 2 में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब सिंस इक्वेशन 2 क्या था अपना, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 36, तो देयरफॉर 2x अपने जगह प्लस 3y का वैल्यू कितना है x माइनस 3, तो यहाँ पुट करेंगे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 36। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 36। सो अब x ऐड करते हैं तो 3 2 5x इक्वल टू 36, ये माइनस 9 इस साइड आके प्लस 9, तो 36 प्लस 9 दैट इज 45। तो x के साथ 5 इंटू है तो इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 9 जा 45। ठीक है, तो x हम लोग का कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, x का वैल्यू निकल आया फर्स्ट बार। ठीक है, तो ये हम लोग का x यहाँ आंसर हो गया एक तरह से। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जहाँ ऑलरेडी y को अलग किया हुआ है तो y से इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन 3 क्या है, सिंस y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स के जगह 9 माइनस 3, यहाँ साइड में लिख सकते हैं सिंस x इज इक्वल टू 9। सो 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, y का आंसर। ठीक है, तो एक साथ कलेक्टिवली हम लोग लिख देंगे आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6, ये हम लोग का कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कभी कभी हम लोग को एग्जाम के समय में आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं, इसको चेक करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जो भी इक्वेशन दिया उसमें रख के देखो उसका वैल्यू सही में आता है कि नहीं। जैसे x 9 और y 6 है, तो इक्वेशन 1 कितना था, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना था, दैट इज 9 आया है, तो 9 माइनस y का वैल्यू कितना था 6, तो 9 माइनस 6 कितना था 3, ये मैच कर गया, इसलिए ये सही है। दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 36, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 9 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 6, तो 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, 18 कितना होता है 36, यहाँ 36 मैच कर गया। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आप बनाते हो और आपको आंसर नहीं पता है कि सही है या नहीं, तो आप इसको स्लाइटली रफ कहीं भी करके चेक कर सकते हो कि आंसर टैली कर रहा है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया दैट मीन्स इक्वेशन हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का है कि दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5।
तो हम लोग इसको मान लेंगे लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया, एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उससे कोई भी वेरिएबल अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 2 कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग पहला इक्वेशन को ले रहे हैं, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हम लोग 3y यहीं रखते हैं, तो ये 2x इस साइड आके माइनस 2x हो जाएगा। तो अभी भी y अलग नहीं हुआ, इसके साथ 3 इंक्लूड है, तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2x बाई 3, ये इंटू था तो इधर आके डिवाइड हो गया, ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब y जो हो गया ये x के टर्म में आ गया, तो ये इक्वेशन 1 से निकला है, इसलिए इसको वापस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, तो सिंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, तो देयरफॉर 3x अपने जगह 4, y के साथ y का वैल्यू अब ये है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 5। अब ये जैसे ये फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन भी, इसको भी बाई 1 करके फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 3, ठीक है। तो 1 3 जा 3, तो 3 3 जा 9x, फिर 3 1 जा 3, तो 1 1 जा, ऊपर का जो पार्ट वैसे ही रहेगा, बट ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, एंड 4 2 जा 8x, ठीक है, इक्वल टू कितना है, इधर 5 था तो 5 हो गया। अब 9x में से 8x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, तो 1 लिखते नहीं है इधर। अब ये बाकी 5 इंटू 3, तो फाइनली x इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास, दैट इज 15, ठीक। तो x का वैल्यू हम लोग का निकल आया ये 15 आंसर के तौर पर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया। अब x निकल आ गया, तो इसका मदद से हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो y हम लोग का निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 अपने पास क्या है, सिंस y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू x कितना है 15, यहाँ पुट कर देंगे 15, यहाँ साइड में लिख देंगे सिंस x इज इक्वल टू 15 है अपना, ठीक है। तो यहाँ देख रहे 3 से ये कट जाएगा, 3 5 जा 15, सो y इज इक्वल टू 5 2 जा 10, और इसका माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो इस तरह से अपने पास y भी आके निकल आया, ठीक है। तो लास्टली लिख लेंगे एक साथ, लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू -10, ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चेक करना होगा तो आप लोग को जैसे पिछले में क्वेश्चन में बताया तो वैसे ही इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम तरह से है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम तरह से है, ठीक है। तो हम लोग इसको 4 5 6 आप लोग अपने से ट्राई करो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते, 7 8 9 ये कुछ सेम जैसा है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6 एंड x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5। तो हम लोग इक्वेशन इसको नहीं बना के अभी क्या करेंगे, पहले इसका डिनोमिनेटर वाला नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंस x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 और 2 का एलसीएम दैट इज 18 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18, दैट्स वाई 9x यहाँ हो जाएगा, और 9 2 जा 18, दैट्स वाई ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2y इक्वल टू 6। और फिर 18 6 से मल्टीप्लाई होके 108 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 1, ठीक। ऑल्सो दूसरा बार हम लोग का क्या है, x/7 प्लस
वाई बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो देयर फोर 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 7 3 जा 21, दैट्स वाई 3x प्लस 3 7 जा 21, सो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हम लोग का 105 इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो इक्वेशन 2 से भी बढ़ा देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या था, यहाँ क्या हो जाएगा 7y यहीं रहेगा, ये 105 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और आगे लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू 105 माइनस 3x, और ये जो 7 इंटू में था तो ये इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 3। ठीक, अब क्या करना है, y का वैल्यू x के टर्म में आ गया, तो ये किसके से निकला है, इक्वेशन 2 से इस बार हम लोग निकाले। ठीक है, इक्वेशन 2 से आया है तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, तो सिंस 9x माइनस 2y इक्वल टू 108, तो देयर फोर 9x अपने जगह माइनस 2, y के जगह में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 105 माइनस 3x बाई 7 इक्वल टू 108। तो अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको बाई 9 के बाई 1 करके फ्रैक्शन कर लेंगे, और 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 7। तो 1 7 जा 7, तो 9 7 जा 63x माइनस, इनको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 7 1 जा 7, तो ये ऐसे ही रह जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू 108। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 63x और 6x मिलके 69x माइनस 210 इक्वल टू, ये 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 108 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली 69x इज इक्वल टू 56 और इतना, और ये माइनस 210 है तो इधर आके प्लस 210 हो जाएगा। तो सब ऐड करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 6 और ये 966। ठीक है, और इधर अपना 69 था तो ये इधर आके 69 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 966 को कितना से डिवाइड करना है, 69 से, कितनी बार में जाएगा, ये 69 1 टाइम्स में, तो 7 आया, 8 में से 6 गया, दैट इज 2, फिर 4 टाइम्स में, 4 9 जा 36, कैरी 3, और 6 4 जा 24 और 3 27, तो ये पूरा कैंसिल, यानी ये हम लोग का कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, दैट इज ये 14 टाइम्स में कैंसिल हुआ। ठीक है, दैट इज 14 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 14। ठीक, अब ये x का वैल्यू हम लोग का निकल गया आंसर। अब x को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इससे y निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो सिंस इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू 105 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 7, सो y इक्वल टू 105 माइनस 3, x की जगह कितना है 14, तो 14x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 7, तो 105 42 हो जाएगा, 14 3 जा 42 डिवाइडेड बाई 7, सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा अपने पास, दैट इज 3 और ये 6, तो 63 बाई 7, तो 7 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, देयरफॉर y इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक आंसर यहाँ आ गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 9, ये कंबाइंड
हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए। ठीक है, तो जब भी अगर फ्रैक्शन वाला पार्ट रहेगा नंबर इस तरह, तो पहले उस फ्रैक्शन पार्ट को हटा देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे और उसके बाद जैसे सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं वैसा हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 4x माइनस 3y, तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन इतना इक्वल टू 8, दैट इज इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 29/3। तो ये फ्रैक्शन पार्ट है, ऊपर में वैसा कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये 3 को हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या होगा, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 जा 18x माइनस 3 इंटू वाई दैट इज 3y इक्वल टू यहाँ 29 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सपोज इक्वेशन 2 ही ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, दैट इज 18x माइनस 3y इज इक्वल टू 29, और इसमें y को इस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, 18x माइनस 29 इस साइड आएगा इक्वल टू 3y। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18x माइनस 29, ये 3 इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इसका ये इक्वेशन कैसे आया, तो इक्वेशन 2 से आया, यानी जो y का जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोग का इक्वेशन 2 से आ रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, चूँकि 2 से लाए हैं इसलिए 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, सिंस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर 4x अपने जगह, 3 भी अपने जगह, y के जगह में हम लोग ये पूरा पुट करेंगे। तो y में क्या है, दैट इज 18x माइनस 29 ब्रैकेट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 था इक्वल टू 8। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या है, 3 है, और यहाँ इनटू में 3 है। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो अपने पास आएगा दैट इज 4x माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो 18x, फिर माइनस माइनस प्लस 29 इक्वल टू 8। तो 4x में से अगर 18 चला जाएगा तो माइनस 14x आएगा, और इधर हो जाएगा 8 में से 29 आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो फाइनली x इज इक्वल टू ये होगा माइनस 21 डिवाइडेड बाय माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 7 का टेबल में 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। ठीक, सो x इज इक्वल टू जो है अपना, दैट इज x इज इक्वल टू 3/2। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो गया, x का आंसर आ गया। ठीक है, x 3/2 हो गया। अब x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, y निकालने के लिए y में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, तो सिंस y इक्वल टू 18x माइनस 29/3 है, तो देयरफॉर y इक्वल टू 18, x की जगह कितना रखना, 3/2, तो x की जगह रखेंगे 3/2 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ देखो 18 के साथ 3/2 है इनटू में, तो ये बाई 2 और ये 18 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज y इक्वल टू 9 3 जा 27 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 3, तो सब्ट्रैक्ट होके आएगा माइनस 2/3, तो देयरफॉर y का जो वैल्यू होगा वो माइनस 2/3 होगा। ठीक है, ये हम लोग का y का आंसर आ गया। ठीक है, तो एक साथ लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये कंबाइंड हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग आई होप 10 तक बना लोगे इजीली, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपस में जल्दी मिल सके, ठीक है। सो हैव ए नाइस डे।